नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वैभव एंड स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे एक क्रिकेट कोच। तो चलिए मैं उनका सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? ठीक है सर। तो सर आप जैसा कि मुझे पता है आप पहले एक इंजीनियर रह चुके हैं, उसके बाद आप एक क्रिकेट कोच बने हो, है ना? तो मुझे लगता है आपके कहानी काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप तो सबसे पहले अपना पूरा जर्नी बताइए कि आप इंजीनियरिंग से क्रिकेट में कैसे स्विच किए। देखो, मैंने क्रिकेट से इंजीनियरिंग में स्विच किया था, ना कि इंजीनियरिंग से क्रिकेट में ओके। स्विच किया। हाँ, तो आप अपना जर्नी बताएं क्या था। देखो बेसिकली क्रिकेट, देखो अब दुनिया में क्या, पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में हर दूसरा तीसरा बच्चा क्रिकेट खेलता ही खेलता है ना। ठीक है, उसको क्रिकेट का सबसे पहला प्यार मोस्टली लोगों का क्रिकेट ही होता है। ठीक है, तो वैसे हमारा भी था। ठीक है, क्रिकेट खेला। ठीक है, अच्छी खेली माड़ी खेली। हमारे टाइम, उस टाइम गाइडलाइंस नहीं थी, हमें बताने वाला बहुत कम होता था। फादर साहब ने बता दिया, ब्रदर ने बता दिया, कुछ हमारे सीनियर्स ने बता दिया, वही हमारे लिए सफिशिएंट होता था। क्योंकि हमारे टाइम पे ना तो इतनी अकेडमियाँ थी, ना ही इतनी फैसिलिटीज थी। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 12th में था, +2 में था, मुझे अकेडमी के बारे में तब भी नहीं पता था कि अकेडमी नाम की कोई चीज़ होती है क्रिकेट में। बट हाँ, अभी ये है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से बाहर निकले, इस एरिया से, पता चला कि भी अकेडमीज होती हैं। चलो ज्वाइन की, उनके थोड़े प्रैक्टिस वगैरह की। ठीक है, मैचेस खेले। बट फैमिली प्रेशर कि नहीं, अब क्या क्रिकेट में रखा है, ये है वो है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई नहीं बिल्कुल खेलता, बिल्कुल। तो आपको स्टडी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये हर एक बंदे फेस करते हैं जिन्हें क्रिकेट हाँ, से प्यार होता है, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल। कि मेरा पहला जो गोल हो वो क्रिकेट ही हो, क्रिकेटर ही बनूं। हाँ, फैमिली चाहती है कि आप स्टडी करो। ठीक है, अब स्टडी में जैसे मर्जी एनी हाउ, उनके खुद के ड्रीम्स जो होते हैं वो आप पूरे करो। मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। हाँ। तो सर आजकल के जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं जो अभी भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, है ना? एंड मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं भी एक साल पहले यही मेरा सोच था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन ऐसे कंडीशन आते हैं घर वालों के सामने कि झुकना पड़ता है कि हाँ मैं क्रिकेटर छोड़ करके यार मैं इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। तो आप ये बताएं कि आजकल के बच्चे जो क्रिकेट में आना चाहते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से कैसे खेल सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे। देखो, क्रिकेट खेलना आज के टाइम पे मैं कह सकता हूँ इजी भी और टफ भी है। वो ऐसे कि अगर देखी जाए वो मिथ चीजें कि भी आप मेहनत करते जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो। ठीक है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्रिकेट खेलने के लिए देखो, आज हर बच्चे के पास मोबाइल है। बिल्कुल। उसको उसके अच्छे और बुरे का पता है कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे बुरा हूँ। ठीक है, और मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बुरा है। ठीक है, और सारी गाइडलाइंस आपको देखो मैं ही बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ। लेकिन अगर आप बच्चा देखने चाहे ना कि भी मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, ठीक है, तो खुद की विल पावर से ही आगे जाएगा। ठीक है, चाहे मैं एज अ कोच भी बोलूँ, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूंगा बच्चे को मैं इंडिया खिला दूंगा, मैं नहीं खिला सकता जब तक बच्चा नहीं चाहेगा। और बच्चे के अंदर वो विल पावर आना चाहिए, वो पागलपन, वो जुनून दिखना चाहिए कि यार 13 साल में ना वो दिख जाता है बच्चा। जैसे हमारे, मैंने बहुत बचपन में सुना था, मेरे दादाजी कहते थे, होनहार वीरवन के चीकनी होत पात। ठीक है, तो ये काफी काफी डीप हो जाएगा। ठीक है, तो दिख जाता है बच्चा। ओके सर, तो मतलब एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर जो बच्चा स्टार्ट करना चाहे, मतलब सोचे प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, तो उसकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और कितना वो टाइम दे ताकि वो एक प्रोफेशनल लेवल पर खेल सके वो बंदा। देखो, अगर आपके अंदर एक्स फैक्टर है तो हाँ एज जी। क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay. और आपके अंदर एक्स फैक्टर नहीं है, देन आपको बचपन से वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। अब आप लोग नोटिस करोगे, कोई लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है और कोई सेम चीज मेहनत करके हासिल करता है। बिल्कुल ठीक है, अब क्लास में भी आप लगा के देखो, 40 बच्चा होता है क्लास में। ठीक है, अब जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी जिंदगी में वही कामयाब होगा। जो बच्चा बिल्कुल फेल हो रहा है क्या पता वो कामयाब हो जाए। सक्सेस की कोई एज नहीं है। ठीक है, एक कामयाबी जो है वो अलग चीज है, बट लर्निंग चीजें अलग है। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, बट कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब कोई या मेरे को आके आके कह दे मैं 25 साल का हूँ, मुझे इंडिया खेलना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप 25 साल के हो और आपको कुछ भी नहीं पता, XYZ क्रिकेट का ABC भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और आप बोलो मुझे इंडिया खेलना है, मैं 5 साल जी चौड़ मेहनत करूंगा। हाँ, हो सकता है 5 साल में इतने अच्छे हो जाओ आपकी, मतलब ठीक है भी, एक अच्छे खासे मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करने लग जाओ। बट आप ये सोचो और भी कुछ चीजें हैं, फिर आप उसके साथ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से एज मैटर करती है। एज मैटर करती है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर,
बहुत सारे बच्चे होते हैं क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो सोच लेते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना ही खेलना है, आगे जाकर मुझे फ्यूचर जो क्रिकेट में ही है, बट किसी ना किसी चीज की वजह से वो आगे क्रिकेट में अपना फ्यूचर नहीं बना पाते, क्रिकेटर नहीं बन पाते, तो वो क्रिकेट में रहकर क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर भी बन सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बेसिकली मैं देखो आपके जरिए ऑडियंस को, जो भी मतलब ये चीज़ें सुन रहे हैं, उनको ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। जब हम क्रिकेट खेलना शुरू किए थे ना, तो हमने ये नहीं सोचा था हमने इंडिया खेलनी है, हमें वो गेम पसंद थी, दैट्स वाई हमने ज्वाइन किया था। ओके। एक हमारे अंदर हार्मोन्स होता है जो हैप्पीनेस का होता है, हाँ जी। ठीक है, वो रिलीज होता है, डोपामिन, डोपामिन। ठीक है। तो वो जो हार्मोन्स है डोपामिन, कुछ लोगों को क्रिकेट खेल से रिलीज होता है, तो अलग अलग इंसान का अलग अलग है, ठीक है। तो क्रिकेट आपके उस वक्त काम आता है, मतलब एक देखो लॉन्ग गेम है क्रिकेट, है ना, उसमें शारीरिक कसरत हो रही है, मेंटल लेवल, हेल्थ से तीनों चीजें सही हैं, ठीक है। बट बच्चे ने सोच लिया मैंने इंटरनेशनल लेवल खेलना है, हाँ जी। वो सोच के अगर क्रिकेट उसने शुरू किया तो वो बहुत जल्दी गिव अप करेगा। लेकिन अगर उसने सोचा है कि यार मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और क्रिकेट खेलते खेलते वो इतना अच्छा हो जाएगा, और उसको खुद ही लोग कहने लग जाएंगे यार तुझे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं ये 12-13 साल की उम्र की बात कर रहा हूं। अगर तब उसको सही गाइडलाइंस मिले तो उसको सोचना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भी अभी 15 साल की उम्र है, मैंने अकेडमी ज्वाइन की, मुझे इंडिया खेलना है, और 1 साल मैंने मेहनत की, गिव अप। या तो अगर आपने इंडिया खेलना है तो आप पहले लिस्ट बनाओ, इंडिया खेलने के लिए मुझे क्या क्या करना जरूरी है, वो सारी सेक्रीफाइस कर सकता हूं मैं, हाँ जी। वो चीजें कर सकता हूं मैं, तो आप शुरू करो। नहीं तो आप देखो एंजॉय कर ही जाओ, गेम है वो भी एक एज अ हॉबी, इसको कंटिन्यू करो, है ना। बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। पहले भी क्या होता था, अब मैं नोटिस करता हूँ लोग ऑफिस के बंदे जाते हैं ना बेचारे, बहुत आज मैंने ही सुबह मतलब एक लाइन पढ़ी थी, बंदा कहता कि मैं जब छोटा था तो मेरे पास ना शूज नहीं थे, बैट नहीं था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो मैं एज अ 12th मैन, थर्ड, मतलब ऐसे मतलब बॉल पकड़ाता था उनको। अब मेरे पास क्या है, सारा सामान है, शूज है, वो है, मैं अपना बचपना जी रहा हूँ, मीन्स कंटिन्यू कर रहे हो अपना बचपना जी रहा हूँ। वो चीजें जो मैं वो नहीं कर पाया, अब मैं कर रहा हूँ, संडे को तैयार हो रहा हूँ, वो चीज सुन के मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल सही। मतलब क्रिकेट को भी एक अगर जो ना बन पाओ तो आप उसे उसको रखो अपने साथ, बिल्कुल सही। उसको देखो, ठीक है, वो आपके काम आएगा। हाँ जी, हाँ जी। एंड हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है, बहुत सारे बंदे को सक्सेस मिल जाते हैं, हम बात करें विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, MS धोनी का, है ना, ये लोग काफी सक्सेसफुल हैं क्रिकेट में, इनका नाम चलता है। विराट कोहली की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम चलता है, ये मतलब वर्ल्ड के मतलब सारे बहुत सारे लोग जानते हैं, इतने फॉलोअर इनके। तो एक सक्सेस मिलना, एक उस सक्सेस को बरकरार रखना, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट आना अलग बात होती है, और फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन रखना अलग है, ठीक है। अब देखो सक्सेस तो यही मैं कहूंगा कि मैं ही हूं, क्यों ना हो आप, क्यों ना कोई भी हो, मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है। मैं एक छोटे लेवल की बात करता हूं। अगर हम मैं ही अपने आप को नोटिस करूं कि मैं कल से बेटर हूं, तो वो सक्सेस है मेरे लिए। आपकी निगाह में है या नहीं है? मैं अगर अपने आप को अपने आप से कंपेयर करता रहूंगा और स्टेप बाय स्टेप चलता रहूंगा, तो मैं लोगों की निगाह में भी अच्छा हो जाऊंगा। बट हम क्या करते हैं, तो यार वो मेरे से आगे निकल गया है, वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से बेटर है, कंपेयर कर करके खुद को डिप्रेस करते हैं। और लोग तो चलो आपको पता ही है, यहाँ पे विराट कोहली को नहीं छोड़ते, अभी पिछले 3 मैचों में 100 मारे, ठीक है, अगले मैच में 0 मारे, कोई ना कोई बैड कमेंट आएगा। बिल्कुल सर। तो जैसे अभी एक वीडियो भी देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, तो उसमें हमारे सभी क्रिकेटर्स लोग को इनवाइट किया गया था, एंड किसी भी कॉज की वजह से वो मंदिर नहीं पहुंच पाए, तो काफी सारे लोग उनको इंस्टॉल करने लग गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको यही कहूंगा, अगर हम किसी इंसान को पर्सनली नहीं जानते, अंटिल देखो पर्सनली नहीं जानते, यहाँ से मैसेज लिखना और ट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, जब तक हम उस चीज के पीछे की वजह नहीं जानते, ठीक है। अब चाहे धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा जी हो, चाहे विराट कोहली जी हो, ठीक है, अब तीनों की प्रोफाइल उठा के देखो, ठीक है, जितने लोग उनको चाहने वाले हैं उससे ज्यादा गालियां देने वाले लोग भी हैं, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये चीजें गलत हैं, ठीक है। अब उनकी पर्सनल थिंकिंग है कि भी हम गए नहीं गए, आप देखो भी अगला वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आया, इनविटेशन गया था, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, चलो लोग तो बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखो लोगों का मुंह है, लोगों का मैच, ये बोलते भी वही लोग हैं जो इस चीज को कर नहीं पाते हैं या फिर कभी ट्राई नहीं किया होगा, है ना, तो वही लोग होते हैं हेटर में भी। क्रिटिसाइज आपको वही करेगा, देखो आपसे बेटर हो वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपको सजेशन देगा,
क्रिटिसाइज वो करेगा जो करना तो चाहता है पर कर नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो अभी का जो हमारा यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आप उनको मतलब एक लाइन में या फिर मतलब ऐसा क्या कुछ बोलना चाहो ताकि बच्चे सुनकर उनको लगे हाँ क्रिकेट में फ्यूचर है, चाहे जितना मर्जी पॉपुलेशन हो, मैं कुछ कर सकता हूँ। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। बी फोकस्ड। वो इसलिए, अगर देखा जाए ना, आजकल का बच्चा बहुत चंचल हो गया। वो क्या करेगा, आज वो शाहिद कपूर की मूवी देख के आया, अगले दिन कहेगा मैंने एक्टर बनना है। बिल्कुल कभी अगर उसने कुछ और देख के आया, आज मैंने ये बनना है। किसी उसने गिटार देख लिया, मैंने गिटारिस्ट बनना है। ठीक है, तो आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो लेकिन मल्टीपल प्रोफेशन आप नहीं कर सकते। कोई एक चीज में एक्सपर्ट हो गए। पहले के लोग भी देखो, अगर मैं ना मतलब मुझे ना महाभारत मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सही बोलूं ना, मैं महाभारत से अपने आप को बहुत रिलेट करता हूं। अगर मुझे महाभारत नहीं, भगवत गीता, बट सारी वहीं से है। तो फिर उसमें आप नोटिस करो, अर्जुन है, उसको गदा भी चलाना आता है, तलवार चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है, बट एक्सपर्ट किसमें? तीर धनुष। तीर। ठीक, तो आपको किसी एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा। आप नॉलेज सारी रखो, चाहे 0% रखो, 5% रखो, लेकिन एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट हो रहो, और वही आपको आगे लेके जाएगा, वही आपकी पहचान बनेगी। चाहे आप बॉलर उठा के देख लो, बुमराह किस चीज के लिए फेमस है? यॉर्कर के लिए। विराट कोहली किस चीज के लिए फेमस है? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। कवर ड्राइव क्या रोहित शर्मा को नहीं आती? आती है। पुल शॉट क्या रोहित शर्मा मतलब रोहित शर्मा बेटर भी नहीं खेल सकता, बट क्या विराट कोहली पुल शॉट नहीं मारता? मारते। बट उन्होंने उस चीज को इतना परफेक्ट कर रखा है कि हाँ ये बंदा है। ठीक है, अब माइंड सेटअप ये है, अब किसी से भी आप पूछोगे कवर ड्राइव, नाम मोस्टली क्या गूंजेगा? विराट कोहली। विराट कोहली। बस यही चीजें है, फोकस्ड। तो जिन्होंने भी आगे क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बी फोकस्ड, जैसा कि सर ने बोला। तो मैं अपना एक पैरा में अपने बारे में बता दूं। मैं भी 1 साल पहले यहीं से ट्रेनिंग लिया हूं, ठीक है, एंड कुछ प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं होता यार, मैं खुद गिव अप कर गया। ठीक है, सर हमेशा मोटिवेट करते थे गिव अप नहीं करने चाहिए, बट कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पे गिव अप कर जाते बंदे, तो मैं भी वैसा कुछ गिव अप कर गया। एंड फिर भी मैं क्रिकेट से जुड़ा हूं एंड मेरे को अच्छा लगता है। एंड सर भी काफी अच्छे हैं। सर अगर जो आपके एकेडमी में कोई बंदा एडमिशन लेना चाहता है यहाँ पंजाब के आसपास हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? देखो, एकेडमी की एडमिशन ऐसा नहीं है कोई बड़ी चीज़ है, आप आओ, ठीक है, नॉर्मल हमारी देखो फीस है, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है पूरी करो, ज्वाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं बेसिकली जो मेरी खुद की सोच है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि इंजीनियर से आपने क्रिकेट में क्यों शिफ्ट किया। जब मैं चीज़ों को तरसता था, गाइडलाइंस को तरसता था, चीज़ों को सब चीज़ें, एक वो मेरे माइंड में हमेशा, जैसे कभी भी मतलब आप तो मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, आपको भी पता होगा, वो चीज़ें मैं हिट करती ना, तो मैं सोचता यार मेरे इस टाइम पे मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, अगर इसके पास ये चीज़ नहीं है कोई इशू नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। बट देखो, इंडिविजुअली सबके कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, तो देखो आप थोड़ा बहुत आपको खर्चना पड़ेगा, बट एक हिसाब से मेरे हिसाब मैं एक सेवा ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग क्रिकेट प्रेमी है उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। एंड अगर जो आपको एडमिशन चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ का, आप डायरेक्ट आकर सर से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। जब भी आपसे बात करता हूँ यार मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, है ना। अब हमेशा सोता आया हूँ, तो मैं जब भी कुछ फील करता हूँ मैं सर के पास आ जाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।